राधे राधे। आज फिर आपके लिए एक बहुत सुंदर प्रसंग लेकर के आया हूं और इन कथाओं से आप सीख लिया करो बच्चों, क्योंकि जीवन का जो एक सार है ना, हमारा पूरा जीवन सीखने में चला जाता है। मेरे ठाकुर के प्रति समर्पण होना केवल वो सीखना है। आज का प्रसंग बहुत अति उत्तम है, सोचिए और सुनिए, बड़े प्रेम से और भाव से सुनिएगा। कथा का शीर्षक है खोटा सिक्का। और गांव में लोग कहते थे ना, खोटा सिक्का या तो चलता नहीं है और चलता है तो फूल, वो सब कुछ खरीद लेता है। तो भगवान की भक्ति का मतलब क्या है? हम प्रभु की भक्ति करते हैं और भक्ति करते हैं तो फिर लोग, कई लोग तो मैंने ये भी कहते सुने, जब से जितनी पूजा करने लगे उतने ही दुखी रहने लगे। तो ये तो भक्ति नहीं हो सकती। मैं हर प्रसंग में कहता हूं कि बेटा, हर चीज उसकी दी हुई है। सुख भी तेरे हैं, दुख भी तेरे हैं, किसे मैं छोड़ूं भगवान, दोनों ही तो तेरे हैं। सुख में यदि हमने जो मांगा वो हमको मिल गया तो भगवान बिल्कुल सच्चा है, और जब नहीं मिला तो जब से तेरी पूजा की हमको दुख ज्यादा बढ़ने लगे। ये सोच लेते हैं नहीं। ठाकुर जी का एक बहुत प्यारा भक्त था जिसका नाम था अवतार। एक बार की बात है, वह छोले बेचने का काम किया करता था। उसकी पत्नी रोज सुबह सवेरे उठ करके छोले बनाने में उसकी मदद किया करती थी। एक बार एक फकीर जिसके पास खोटे सिक्के थे, उसको सारे बाजार में कोई वस्तु नहीं देता था। वह अवतार के पास छोले लेने के लिए आता है। अवतार ने खोटा सिक्का देखकर भी उस फकीर को छोले दे दिए। ऐसे ही 4-5 दिन उस फकीर ने अवतार को खोटे सिक्के देकर के छोले के लिए, और उसके खोटे सिक्के उसने अवतार के पास चला दिए, क्योंकि फकीर ने भी सोचा कि भैया खोटे सिक्के लेकर के ये मुझको छोले दे रहा है। और ये बात भी नहीं है कि वो देखता नहीं था, देख भी लेता था। अब पूरी मार्केट में, पूरे बाजार में एक बात फैल गई कि अवतार तो खोटे सिक्के लेकर भी सामान दे देता है, छोले दे देता है। लेकिन अवतार सबकी बातें सुनता पर का जवाब नहीं देता था। यही तो जमाने की रीत है। जब धर्म के मार्ग पर चलोगे तो लोग आपको उस धर्म के मार्ग से हटाने की कोशिश करेंगे। एक बार जब अवतार पाठ करके उठा, अपनी पत्नी से बोले, क्या छोले तैयार हैं? पत्नी ने कहा, आज तो घर में हल्दी मिर्च नहीं है, और मैं बाजार से लेने गई तो सब दुकानदारों ने कहा कि ये तो खोटे सिक्के हैं, और उन्होंने सामान हमको नहीं दिया। पत्नी के शब्द सुनकर के ठाकुर जी की याद में बैठ गए और बोले, अवतार जी, जैसी तेरी इच्छा मेरे स्वामी, तुम्हारी लीला कौन जान सकता है। जिस हाल में रखोगे हम तो ये रह लेंगे। स्वामी, लगता है आप कोई लीला करना चाहते हैं, कोई बात नहीं। तभी आकाशवाणी होती है, क्यों अवतार, तू जानता नहीं था कि ये खोटे सिक्के हैं? अवतार बोला, ठाकुर जी मैं जानता था,
ठाकुर ने कहा फिर भी तूने खोटे सिक्के ले लिए, ऐसा क्यों भोले मानस, फिर पागल क्यों बना? क्योंकि आप तो अच्छी तरह से जानते थे ये खोटे सिक्के हैं। अवतार बोला, हे दीनानाथ, मैं भी तो एक खोटा सिक्का हूं, इसलिए मैंने खोटा सिक्का ले लिया कि जब मैं तुम्हारी शरण में आऊं तो तुम मुझे अपनी शरण से नकार ना दें, क्योंकि आप तो खरे सिक्के ही लेते हो। आप स्वयं सब जानते हो, खोटे सिक्के को भी आपकी शरण में जगह मिल सके। थोड़ी देर में दूसरी आकाशवाणी हुई, हे भोले मानस, तेरा भोलापन, तेरा प्यार मुझे स्वीकार है। तू ठाकुर का खोटा सिक्का नहीं, खरा सिक्का है। इतना बोलने के बाद आकाशवाणी बंद हो गई और ठीक उसी क्षण थोड़ी देर में जब आकाशवाणी बंद हुई, उसके धनी मित्र वहां पर आए। सारी व्यवस्था उन्होंने अवतार की कर दी। अब वो धनी मानुष कौन थे, धनी मित्र कौन थे, वो आपकी भावनाओं पर निर्भर करता है। तुलसी या संसार में सबसे मिलिए धाय, और ना जाने किस रूप में मेरा नारायण मिल जाए। वो भक्तों को कभी दुखी नहीं देख सकते। ये तो केवल और केवल हमारी खुद की सोच है मेरे बच्चों। एक बार ये तन मन धन बोलो मत, तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, बोलो मत करके दिखाओ। और यदि ये तन मन धन आप उसके समर्पण कर दोगे तो जीवन में कभी भी तुमको दुख भोगना नहीं पड़ेगा। फिर तो वो करेगा, वो होगा, और जब वो करता है तो संसार में कोई इसका सामना नहीं कर सकता मेरे प्यारे। और जो वो देंगे वही संसार कभी नहीं दे सकता है। इसलिए जो भी कर्म करो ठाकुर के चरणों में समर्पित करते रहो। फल के बारे में मत सोचो, वो तो सब उसके ऊपर छोड़ दो। आप देखना जिंदगी की गाड़ी कितनी तेज गति से दौड़ेगी भी, पलट कर नहीं देखना पड़ेगा, और वह हमारे आसपास ही होगा, किसी न किसी रूप में या हर रूप में। मांगने की आदत जाती नहीं है, और तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं है। प्रेम से कहेंगे राधे राधे।